चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, सीएम सैनी से किसानों की मुलाकात खत्म हो गई है। किसानों के डेलीगेशन ने सीएम से की मुलाकात। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में ये मुलाकात हुई है। डल्लेवाल के अनशन को खत्म कराने के मुद्दे पर चर्चा की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, किसानों के डेलीगेशन ने सीएम से की मुलाकात। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में किसानों के डेलीगेशन ने सीएम नायब सैनी से आज मुलाकात की है। किसानों के आंदोलन को लेकर और तमाम मांगों पर आज चर्चा हुई है। डल्लेवाल के अनशन को भी खत्म कराने के मुद्दे पर चर्चा की गई है। तो किसानों के डेलीगेशन ने सीएम से मुलाकात की है। ये मीटिंग जो हो रही थी वो खत्म हो गई है और डल्लेवाल के अनशन को खत्म कराने को लेकर चर्चा हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डल्लेवाल के अनशन को खत्म कराने को लेकर भी चर्चा हुई है और किसानों के डेलीगेशन ने सीएम से मुलाकात की है। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। धरना लगातार किसानों का जारी है, आंदोलन भी किसानों का लगातार जारी है और ऐसे में आज किसानों के डेलीगेशन ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान तमाम मांगों को लेकर बातचीत हुई है। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तमाम जानकारी के साथ साक्षी, डेलीगेशन के साथ जो मुलाकात हो रही थी वो खत्म हो गई है। कंक्लूजन क्या निकलकर सामने आया इस पूरी मीटिंग का? जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने अपनी 13 सूत्रीय मांगों का एक जो मेमोरेंडम है वो उन्हें सौंपा और उन्होंने कहा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बातचीत हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगों को इत्मीनान से सुना और अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी मांगों पर विचार करने का जो आश्वासन है वो उन्हें दिया गया। हालांकि आज का मुलाकात का जो मुख्य एजेंडा था वो जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो मरणोव्रत चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, उससे जुड़ा हुआ था और इस दौरान चढ़ूनी ग्रुप के द्वारा मुख्यमंत्री से कहा गया कि केंद्र सरकार का इंटरवीन इस पूरे मैटर में करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें मध्यस्थता करवानी चाहिए और बातचीत को दोबारा शुरू करवानी चाहिए। जहां तक मुद्दों की बात है तो मनरेगा को खेती से जोड़ना, गन्ने के रेट बढ़ाना, मंडियों को तोड़ने का जो नया आदेश है उस पर बातचीत करना, आड़तियों को पावर देना, इसी के साथ सूखे का जो बकाया है, बीमा राशि है, इससे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जो मेमोरेंडम है वो उन्हें सौंपा गया है। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा का किसान का जो समर्थन इस आंदोलन को जरूर है, लेकिन ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तब दो जो एसकेएम के डेलीगेशन है उन्होंने बिना बताए इसको आंदोलन की शुरुआत की और हरियाणा के किसान को इसके बारे में बताया नहीं गया। लेकिन अगर आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें भी कहा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, तो हरियाणा का किसान भी सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगा। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के जो भी संगठन शंभू बॉर्डर पर हरियाणा के उस पार जाकर पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हैं उन्होंने भी गलत किया है। अगर उन्हें दिल्ली जाना ही था तो वो दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करते, उन्होंने शंभू बॉर्डर की तरफ कूच क्यों किया? तो तमाम बातें जो उन्होंने रखी और एसकेएम के दो पार्ट होने पर भी उन्होंने कहा कि गलतियां सबसे हो जाती है, लेकिन एसकेएम को ये जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल की शर्त है इसे हटाना चाहिए और एक होकर, क्योंकि एजेंडा सभी का एक है, एक होकर इस प्रोग्राम को, अपनी मांगों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार को भी जल्द से जल्द जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो सेहत है उसका ख्याल रखना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद ये तमाम बातें उन्होंने समक्ष रखी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में भी जो एमएसपी 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात हरियाणा सरकार ने कही है उसको विधानसभा में भी लेकर आना चाहिए। और वही जो 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जो कमेटी है उसने भी किसानों की एक मीटिंग जो है वो पंचकूला में बुलाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप को कोई लेटर अब तक नहीं मिला है। अगर उन्हें कोई लेटर मिलता है तो वो जरूर इस मीटिंग में शामिल होंगे और अपनी मांगों को भी रखेंगे। बिल्कुल साक्षी, क्योंकि देखा जाए तो आज इस पूरी मीटिंग का जो
मेन मोटिव था वो डल्लेबाल के अनशन को लेकर था, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से भी जो रुख है वो काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। चाहे पंजाब सरकार की बात कर ली जाए या हरियाणा सरकार की बात कर ली जाए, दोनों को बहुत सख्त लहजे में कहा गया है कि डल्लेबाल के अनशन को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के लिए मनाया जाए। आज का जो मेन मोटिव था वो यही था, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वार्ता कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, जो कि बंद हो चुकी है। और इसीलिए हरियाणा सरकार से उन्होंने ये अपील की है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ये अपील की है कि आप केंद्र सरकार से बातचीत करें, मध्यस्थता करें और केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत है उसे एक बार फिर से शुरू करवाए, क्योंकि किसी भी मसले का जो हल है वो बातचीत से ही निकल सकता है। और इसीलिए केंद्र सरकार बातचीत करेगी तो किसान भी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है और बातचीत कर जो भी मसले का हल है वो निकाला जाना चाहिए। और बातचीत कर ही केंद्र का कोई नुमाइंदा या केंद्र के जो मंत्री हैं उनकी अगर किसानों से बातचीत होती है तो जगदीश डल्लेवाल का जो मरणोव्रत चल रहा है, जो लगभग आज जिससे 35 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो भी आ सकता है। तो ऐसे में उनकी सेहत ख्याल करते हुए, उसका लिहाज करते हुए केंद्र से बातचीत करवाएं। बिल्कुल साक्षी, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया साक्षी इस पूरी बातचीत के लिए। और उससे बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया है। सीएम सैनी से मुलाकात के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है, हर मांग पर विस्तार से चर्चा करने का आश्वासन भी दिया गया है। हमारी मांगों पर सरकार काफी गंभीर है, ये कहना है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। आपको बता दें कि आज चढ़ूनी की अगुवाई में किसानों का एक डेलीगेशन सीएम नायब सैनी से मुलाकात करने पहुंचा था, जो उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से ये बड़ा बयान आया। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है और अपने 13 सूत्रीय मांगों का एक मेमोरेंडम जो है वो उन्हें सौंपा भी है। सर, 13 मांगे जो हैं का मेमोरेंडम आज आपने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है, कैसी मुलाकात रही, किस तरह का रुख रहा, क्या मुख्य मांगे रही? देखिए, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई है और उन्होंने एक एक मांग पे पूरी डिस्कस करने का मौका दिया है विस्तार से, और फिर उनको आश्वासन भी दिया है कि हम इनको हल करेंगे। उसने अधिकारी भी बुलाए हुए थे और मतलब उनका जो रुख था वो ये था कि अच्छा उसको सीरियस उन्होंने लिया है। गुरनाम जी, अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो डल्लेवाल साहब की सेहत का है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है वो अपने मरणोव्रत पर बैठे हुए हैं। क्या उस संबंध में भी कोई चर्चा हुई है, बातचीत हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है कि भाई आप ध्यान दीजिए, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए। लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि दिन ब दिन उनकी सेहत जो है वो खराब होती जा रही है। देखिए, उस पर बातचीत हुई है, आज का विशेष मुद्दा था वो, और उसमें हमने सीएम साहब को ये कहा है कि आप केंद्र सरकार से बात करें, केंद्र सरकार से बात करके जो है मध्यस्थता करें और बातचीत शुरू करवाएं। बातचीत बंद हुई है, सरकार की तरफ से बंद है, तो उस बात को दोबारा शुरू करा के बातचीत के जरिए इस मामले को सॉल्व करें। लेकिन आप लगातार ये कह रहे हैं कि इस जो किसान आंदोलन है इसको हरियाणा के किसान का समर्थन भी है, लेकिन देखा जाए तो हरियाणा का जो किसान है वो कहीं सड़कों पर इस आंदोलन में नजर नहीं आ रहा है और हरियाणा की जो सरकार है वो भी ये कह रही है कि पंजाब का किसान है, पंजाब की सरकार का मैटर है और वही इससे सॉल्व। ऐसा नहीं है कि हरियाणा का किसान शामिल नहीं है या हरियाणा का मैटर नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल इस चीज का है कि जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तब हरियाणा वालों से पूछा ही नहीं कि हम आंदोलन करें, क्योंकि वो आंदोलन जो था वो कुछ संगठनों ने शुरू किया। जो एसकेएम थी, एसकेएम के 2 भाग कर दिए गए, एक पॉलिटिकल, एक नॉन पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल क्या है, वो एक भाई न्यूनतम जो मांगे हैं, न्यूनतम जो कॉमन प्रोग्राम दो तो होनी ही नहीं चाहिए थी। न्यूनतम एजेंडे पे हम इकट्ठे हुए थे। वैसे तो हमारे अलग अलग संगठन हैं ही, न्यूनतम एजेंडा जो था वो आज भी वही है और उस पे इकट्ठा आंदोलन लड़ना। और सीधे आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएं।